इंडिया के खबरों की इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया मिष्ठान वितरण। जी हां, यूपी के बदायूं में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा राम मंदिर निर्माण के प्रखर योद्धाओं और प्रणेताओं को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाइज्जत बरी करने पर बिसौली में मिष्ठान वितरण कार्यक्रम किया गया। सभी स्वयंसेवकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। नगर कार्यवाहक नीरज शर्मा ने कहा कि यह हम सबके लिए गर्व का दिन है जो 28 साल बाद सभी हिंदुत्व के प्रखर योद्धाओं को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाइज्जत बरी कर दिया गया है। देखिए गहती शर्की से बलभद्र सिंह की यह रिपोर्ट। आज बिसौली के नगरवासी सभी लोग अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता के साथ में अभी मिष्ठान वितरण किया। आज से लगभग 28 वर्ष पूर्व एक विशेष दिन हुआ था। विशेष दिन था, एक विशेष एक विवादित ढांचा था, उसको इस देश के लोगों ने उसको वहाँ से हटा दिया था। उसमें हमारे देश के अनेक प्रकार के जो पुण्यात्माएँ धर्मात्माएँ उस कार्य में लगी हुई है। वो कार्य तो हुआ, लेकिन कहीं कोई सी एक चीज़ जो मन में थी उनके ऊपर जो आक्षेप लगाया जा रहा था वो आक्षेप आज हट गया। 28 वर्ष को इस प्रकार से जो मुकदमे दायर किए गए थे माननीय कोर्ट के द्वारा उनको बरी किया गया और सभी लोग आज प्रसन्न हो गए कि हमने यहाँ पर मिष्ठान का वितरण किए हैं। संघ के लोग हैं और सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, अत्यंत प्रसन्न होकर हम लोगों ने वितरण किया है। कोर्ट के लिए इस न्यायिक प्रणाली के द्वारा जो हम सब लोगों के लिए जो न्याय मिला है उसके लिए कोर्ट को मनरेगा का भुगतान न मिलने से परेशान। जी हां, कप्तानगंज क्षेत्र के कटरी गांव में कुछ ऐसे मजदूर हैं जो गांव में मनरेगा में काम किए हैं, जिन्हें काम किए लगभग 3 महीने से अधिक हो गया है, लेकिन अभी तक ग्राम प्रधान के द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। कोरोना के समय में किया गया कार्य का भुगतान नहीं होने से मजदूर परेशान है। वर्तमान में प्रधान के द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है। मजदूर के परिवार बहुत परेशान है। मजदूरी मांगने पर आजकल हुए मजदूरी को भुलवाना चाहते हैं, जिससे मजदूरों को मजदूरी न देना पड़े। देखिए कप्तानगंज से दिलीप कुमार की यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? चंद्रावती। क्या समस्या है? पैसा नहीं मिलत बा नरेगा वाला। अच्छा, नरेगा वाला। हाँ। मजदूरी की है? मजदूरी की है। कितना समय हो गया? अरे 3 महीना तो हो गया, 2.5 में की है रहे। अच्छा, प्रधान क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं हम भेजे है, वो के को खत्म हमारे नहीं आएगा पैसा। कितनी बार आप प्रधान के घर गए? बहुत बार मिले। हाँ, बहुत बार मिले। कहीं हम चढ़ाए है, लखनऊ गए बा। हाँ, पैसा नहीं दे रहे? नहीं। बार बार आप लोग जा रहे हैं? जा रहे हैं। कह रहे खाते में भेजे हैं? हाँ। खाते में कुछ पता नहीं चल रहा है? नहीं। किस गांव से हैं? अंडुपुर। प्रधान कौन है? परसा का। क्या नाम है? शत्रुधन। अच्छा, शत्रुधन नाम है। तो कुछ समय लिए हैं कि नहीं लिए पैसे? कुछ नहीं। कुछ नहीं लिए? कुछ नहीं, कहीं भेजे है। पैसे मुँह जबानी कह रहे हैं? हाँ। आपके जॉब कार्ड पे नहीं चढ़ा है? नहीं। खाता में पैसा नहीं आया? नहीं आया। नहीं आया। चलिए, दिलीप कुमार के साथ फास्ट न्यूज इंडिया के साथ कप्तानगंज की रिपोर्ट। कैंडल मार्च निकालकर जताया रोष। जी हां, खबर उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से है, जहां हासरत में नाबालिग किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म की चीखें गदरपुर पहुंची। किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और पूरे देश में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। किशोरी को न्याय दिलाने की बात की जा रही है और हासरत की बेटी मनीषा के बलात्कार के बाद की गई निर्मम हत्या एवं उत्तर प्रदेश सरकार व प्रशासन की कार्यप्रणाली पर रोष व्यक्त करते हुए उत्तरांचल पंजाबी महिला महासभा की प्रदेश अध्यक्ष शिल्पी अरोड़ा के नेतृत्व में पंजाबी महासभा द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च की शुरुआत शिल्पी अरोड़ा के निवास स्थान गदरपुर से प्रारंभ होकर बुद्ध बाजार स्थित काम्बोज धर्मशाला पहुंची, जहां 2 मिनट का मौन धारण कर मनीषा की दिवंगत आत्मा की शांति की ईश्वर से प्रार्थना की गई। कैंडल मार्च के दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों द्वारा मनीषा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी भी जिंदा है व मनीषा के हत्यारों को फांसी दो आदि के नारे लगाए गए।
वहीं शिल्पी अरोड़ा द्वारा कहा गया कि हमारी देश की बेटी के साथ बहुत ही घृणित कृत्य हुआ है और यह अपराध दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। समाज में जागरूकता लाने की ज़रूरत है, साथ ही उन अपराधियों को भी समाज के सामने लाने की ज़रूरत है जो इन घृणित कार्यों को अंजाम देते हैं और उन्होंने कड़ी से कड़ी सजा देने की ज़रूरत है। वहीं महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रीना कपूर द्वारा हासरत की बेटी मनीषा के बलात्कार के बाद की गई निर्मम हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द आरोपियों को सजा देनी चाहिए। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की यह रिपोर्ट। घृणित कृत्य हुआ है हमारे देश की बेटी के साथ में और ये अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। समाज में जागरूकता लाने की ज़रूरत है और जो अपराधी हैं उनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने की ज़रूरत है। जैसे कि दुबई में बड़े कड़े कानून हैं कि कोई चोरी करता है उसके हाथ काट दिए जाते हैं, ऐसे ही इस तरीके के अपराधियों को भरे चौराहे में फांसी पे लटकाना चाहिए, ना कि उनको कोर्ट में वकीलों के बहाने से उनको तारीखें मिलनी चाहिए। हमारी मांग है कि इस तरीके के अपराध बिल्कुल रुकने चाहिए और 10-15 के दिन के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। देखिए हाथरस हुआ और अब बलरामपुर हो गया, यानी कि ये कांड रुकते ही नहीं जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्पेशली, वैसे तो पूरे देश में हो रहा है, थाने के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, पुलिस के लोग भी बलात्कार कर रहे हैं और बजाय अपराधियों को दंड देने के जो कंप्लेनेंट आता है उसके ऊपर FIR करी जाती है। ऐसे केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए हम सब महिला, पुरुष, युवा एक साथ इकट्ठे हुए हैं और अपनी आवाज़ उठाकर एक संदेश देने का प्रयास। भी महासभा के बैनर पे खड़े हुए हैं, लेकिन सभी समाज के लोग हमारे साथ आए हैं। बैनर कोई भी हो, एक दलित गरीब महिला के साथ अत्याचार हुआ है, वो महिला है, उसकी जाति कोई नहीं है और हम सब महिला, पुरुष, युवा सबकी ड्यूटी बनती है और हमारी मांग ये है जल्द से जल्द अपराधियों को भरे चौराहे पे उसी तरीके से मारा जाए जैसे उन्होंने उस लड़की को मारा था। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने पेट्रोल डाल के जलाया था, ऐसे ही उनके अपराधियों को भी जलाना चाहिए। जल्दी ये मामला निपटाया जाए और मैं तो ये कहती हूँ कि सरकार नहीं निपटा पा रही है तो दोषियों को जनता को सौंप दो ना, जनता के बीच में डाल दो उनको। ऐसे तो आए दिन आज भी 2 केस मैंने सुनने में आए हैं, बलरामपुर में भी कोई इस तरह का केस सुनने में आया है कि आज भी हो रहा है, आज भी बलात्कार हो रहे हैं। ये तो आए दिन की कहानी बन चुकी है, कभी यहाँ अपराध हो रहा है, कभी वहाँ बलात्कार हो रहा है और छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं लोग छोड़ रहे हैं। ये तो इसको तो रोक लगानी पड़ेगी, सरकार को जगाना पड़ेगा और इन अपराधों को रोकना पड़ेगा। दोषियों को सजा जल्दी से जल्दी दिलवानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं निर्भया कांड में कहने को वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो मामला हुआ था पर 8 साल लगे उनको फांसी देने में। तो इसलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं कि दोषियों को फांसी दो। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उनकी दिन पर दिन हिम्मतें बढ़ती चल रहा है। तो मंडी में सभी लोग, दलित महिला, एक वाल्मीकि परिवार की महिला, उसका दोष सिर्फ ये था बहुत गरीब थी, यही उसकी गलती थी, यही गलती थी। सभी कांग्रेस परिवार के लोग, मैं सबका नाम नहीं लूंगी क्योंकि हम सब लोग एकत्रित हुए हैं शिल्पी जी के आह्वान पर। हम लोग सब यहाँ आए और यहाँ पर बेहर जी हैं। मनीषा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो। 3 निजी अस्पताल हुए सील। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में फर्जी हॉस्पिटलों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लगातार क्षेत्र में फर्जी हॉस्पिटलों की शिकायत मिल रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद में जाग गया है और बाजपुर में फर्जी अस्पतालों पर छापा मारा, जहां बाजपुर दोराहा के 3 अस्पतालों को सील कर दिया गया है। बाजपुर दोराहा पर हयात हॉस्पिटल, नवजीवन हॉस्पिटल और वरदान हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अविनाश खन्ना ने अपनी टीम के साथ छापेमारी की, जहां दस्तावेज न मिल पाने पर क्लिनिक को सील कर दिया गया है। क्षेत्र से लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर जांच के लिए बाजपुर पहुंचकर निजी चिकित्सकों के दस्तावेजों की जांच तथा प्रतिबंधित दवाइयों की जांच की गई। इस दौरान 3 निजी अस्पतालों को सील कर दिया गया। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की यह रिपोर्ट। देखिए पिछले कई दिनों से जिलाधिकारी महोदय का जो है वो एक आदेश था कि लोगों के अंदर भरोसा कायम रखने के लिए जो है नियमित रूप से जो है कार्रवाई
की जानी चाहिए। तो उसी के क्रम में जो है सीएमओ साहब ने भी सुबह कहा कि आप लोग जो है क्षेत्रों में निकलिए और जहाँ जहाँ गलत होता हुआ दिखाई दे उसको तुरंत जो है बंद कर जो है विधिक कार्रवाई की जाए। तो आज निकले थे, तो पहले केलाखेड़ा में कार्रवाई की थी, 2 अस्पताल वहाँ सीज किए थे और इसी के क्रम में आगे बढ़े। फिर बाजपुर दोराहे पे जो है 3 अस्पतालों जो है जो ऐसे प्रथम दृष्टया जो फर्जी पाए गए उन पे कार्रवाई की जा रही है और उनको सील कर दिया गया है। देखिए, जब तक हम लोग नियमित रूप से इस तरह की कार्रवाई नहीं रखेंगे जारी, तब तक जो है इन सब चीज़ों पे बढ़ावा मिलता है। इसीलिए जो है अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया है अपने निजी स्तर पर कि लगातार जो है हफ्ते के हफ्ते ब्लॉक वाइज लेते हुए इन सब कार्रवाई को जारी रखेंगे और आज कहीं कर रहे हैं, कल कहीं और करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।